Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ज़िंदगी में क्या कुछ आना अभी भी बाकी है, वट इज स्टिल पेंडिंग बट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन वॉच द डेली रील्स आप देख सकते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आना अभी भी बाकी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। घर में से आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो ना, आई डू फाइंड, आई डोंट नो वाई, कि शायद उनको ना कोई अथॉरिटी दिया गया है कि वो स्टैम्प सील यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई डू फाइंड कि वो इंसान गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके मॉम, कोई भी मतलब उनको ना स्पेशल एक पोजीशन दिया गया है या मिलने वाला है। ठीक है, आपके घर वालों में से कोई किसी का एक का जो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, डेफिनेटली उनको जिस तरह से होता है ना ऑथोराइज सिग्नेचर, गेजेटेड ऑफिसर, इस तरह का पोजीशन के लिए मे बी आप ट्राई कर रहे हैं। ओके, ताकि आपको वो अथॉरिटी मिले। बसंत काल में स्पेसिफिकली आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। आई डू फाइंड कि हो सकता है कि आप अपना ध्यान ना रखें और ये सारे जंक फूड खाना आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा फिर। सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट दैट। एंड देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे इतना पेनफुल सिचुएशन दिख रहा है कि आपकी शादी इस तरह का परिवार के साथ हुआ है, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपको ना जिंदा दफन कर दिया गया है। उस कमरे में हो, उस घर में हो, जिंदा दफन कर दिया गया है एंड डेफिनेटली आपकी आवाज़ जो है शायद बाहर तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आप अंदर की जो आवाज़ है उसको बाहर, ठीक है, पहुंचाए। ठीक है, अगर आप किसी को ऐसे दम घूटते हुए दिखाई दे रहा है आपको आसपास, सो प्लीज़ डू रिपोर्ट। ठीक है, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं तो सिचुएशन बोल रही हूँ, अभी मैं और भी बोलने वाली हूँ तो ध्यान से सुने। हम्म हम्म चाहे आप किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप जानते हो कि सबका मालिक एक ही है। सो आई डू फाइंड कि यूनिवर्स आपको सही राह ज़रूर दिखाएंगे कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन उसका राइट सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, उसका सल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप उसके तरफ जाने की कोशिश करोगे। आप अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आप कभी भी उसका आंसर नहीं जान पाओगे। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है बहुत ज़्यादा रिडल्स, पजल्स, ठीक है, यूनिवर्स ऐसे ही भेजते हैं। रिडल्स मतलब क्या होता है, वो जो हाउ आई कैन एक्सप्लेन दैट, जिस तरह से न्यूज़पेपर में आता है ना कि लोग ब्लॉक्स को सॉल्व करते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं, उस तरह से। सो जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते तब तक आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको देखो एग्ज़ाम्स अगर आपका आ रहा है कोई कम्पिटिटिव लेवल में, आप सक्सेस आपको मिलना है, ठीक है, सक्सेस आपको चाहिए ही चाहिए, आपको क्रैक करना है उस एग्जामिनेशन को, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, आप फॉर्म फिलअप करने में ही डर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू डू दैट गाइज। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वही आपको अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आप बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में हो अभी, मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो आपके मन मर्जी के हिसाब से चलने नहीं देते हैं, एंड आप बिल्कुल विपरीत हो।
आप ऐसे इंडिपेंडेंट इंसान हो कि आप अपने ही बलबूते पे सब कुछ खड़ा करना चाहते हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन. आपको किसी भी हालत में उस जोन को छोड़ के, ठीक है, आना पड़ेगा आगे. ठीक है, ऑल राइट, अंडरस्टूड. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिस वन, जैसे फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वहाँ पे मुझे इस तरह के दिखाई दे रहा है, जैसे हैंगर्स पे लटके हुए हैं. मुझे दिख रहा है आप शायद कोई इंटरव्यू के लिए या कोई किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो एंड यू विल हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम. आपको सबके सामने जाके उस पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा जो वो डील को साइन करेगा या कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. ये आपके पर्सन हो सकते हैं. ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में, लेट मी सी, हाँ, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मतलब यहाँ पे देखो जार आ रहा है, हनी जार. सो कहीं ना कहीं पे शहद जो होता है, शहद, घी, दूध, ठीक है, और जो होली वाटर है और भी पंचामृत जिसको कहते हैं. सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है घर में कलश, घर में पूजा, या कहीं ना कहीं पे इस तरह का शुभ समाचार आने का. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट. सो मे बी यू आर गोइंग टू organize some puja or something, rituals, mantra chanting or something like that. मे बी घर का शुभ शांति के लिए आप कर रहे हो या हवन रख रहे हो या कुछ भी ऐसा. मे बी यू आर डूइंग इट आपके मज़हब के अनुसार. उस तरह से हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा जैसे ब्लैक एनर्जी है. सो कहीं ना कहीं पे आप उसको दूर भगा रहे हो बाई चैंटिंग मंत्रस, और आप महाराज जी को लेके आ रहे हो. कहीं ना कहीं पे वो आपको सजेशंस दे रहे हैं उस तरह का. आई डू फाइंड बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि आपके खानदान में बिजनेस ताकि तरक्की हो सकता है, फैमिली बिजनेस आप कर रहे हो. आने वाले समय में हो सकता है कि आप ये सब चीज़ अरेंज करो. ठीक है, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा. बात क्या होता है ना, आप किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि उसके बाद आपका मन नहीं होता है उस चीज़ में, इंटरेस्ट आपका और नहीं लगता है. सपोज़ किसी ने अगर आपको बता दिया चल तू इसमें परफेक्ट नहीं है, तू इसमें ये नहीं है, तो आप उसको करना ही बंद कर देते हैं. सो यू शुड नॉट डू दैट ना. आप क्यों लोगों का बात सुन रहे हैं? आपका मन क्या कहता है, आपकी दिल और दिमाग क्या कहते हैं, क्या वो फील्ड सही है आपके लिए? सपोज़ आपने कोई ऐसा फील्ड चुना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ फिज़िक्स चुना है. ठीक है, सो कहने के बाद लोग आपको बोल रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप फिर उसको ट्राई करना ही बंद कर देते. बिकॉज यू टेक टू मच ऑफ पीपल्स ओपिनियन. आप बहुत ज़्यादा लोगों का ओपिनियन, राय ले लेते हो. ठीक है, और आपका खुद का ओपिनियन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ. VYXA. यहाँ पे लियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन. स्कॉर्पियो यहाँ पे है, वृश्चिक राशि है, मेष है, कर्क है. ओके, मून साइन में यस, स्पाइशियस इज इम्पॉर्टेंट. चाबी बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम्स जो है भागेंगे, अभी भागेंगे, क्योंकि सल्यूशंस आपके पास होगा. अचानक आपके माइंड पे वो आइडिया आ जाएगा और आप अपने ही, ठीक है, जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, वो आप सॉल्व कर लोगे. कुछ लोगों के लिए आपको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या कोई पिछला रिलेशनशिप से एंड होने वाला है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन सम न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप आपके तरफ आ रहे हैं. यस, टी लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. टी फॉर टाइम अगेन, टी फॉर यस. सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा कोई इंसान जिस तरह से ना जैसे फाइट कर रहा है फॉर देयर ओन पर्पस या टेकिंग स्टैंड. मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप लोग आपके लिए कभी नहीं स्टैंड लिए हैं, लेकिन ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है गाइस कि ये इंसान आपके लिए, ठीक है, फाइट करेंगे एंड डेफिनेटली स्टैंड लेंगे अगर आप सही हो तो उस मामले में. आई कैन सी ए स्मॉल बर्ड.
बेबी बर्ड। सो आई डू फाइंड कि एक छोटा सा ही सही एक मैसेज हाय हेलो आपके फ़ोन में आ सकते हैं। शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे ऑन योर स्पेशल डे, ऑन योर बर्थडे, ठीक है। आप वेट कर रहे होंगे मैसेज के लिए या कॉल टेक्स्ट के लिए। सब लोग ने तो कॉन्ग्रेचुलेशंस या हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी इस तरह से बोल दिया होगा, लेकिन आप उस स्पेशल इंसान से, ठीक है, कुछ उम्मीद रखते हैं एंड डेफिनेटली वो शायद आपको छोटा सा ही सही, शायद आपको मिस कॉल ही कर दे या आपको मैसेज ही कर दे। इस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत सारे शेल्स दिख रहे हैं। आई डू फाइंड कि हो सकता है कि यू हैव स्टिल नॉट कन्फेस्ड टू एनी पर्सन, मतलब कोई आपसे आंसर मांग रहे हैं लेकिन अभी तक आपने उनको जवाब नहीं दिया, तो आने वाले समय में आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। आपके कुछ शौक़ पूरे हो सकते हैं, निजी शौक़ हो सकते हैं, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई ख्वाब हो सकता है कि चलो आप समंदर के सामने जाओ और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे दिन आप बिताओ, ब्यूटीफुल सी साइड, माउंटेन्स, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एनीवे योर ड्रीम कम ट्रू। चाहे इंसान की सपना छोटा हो या बड़ा हो, सपना सपना होता है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है येस इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस आई डू फाइंड। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड टॉफ़ीज़ एंड कैंडीज़, बहुत ज़्यादा स्वीट सेलिब्रेशन इस तरह से आपके और आते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड, ठीक है। नज़रअंदाज मत करना, कुछ रेड फ्लैग्स आपकी तरफ आ सकते हैं। अभी आप बताओगे रेड फ्लैग्स क्या है। रेड फ्लैग्स होते हैं सर्टेन वार्निंग सिम्बॉल्स, मतलब कुछ करने जा रहे हो तो कुछ सिम्बॉल्स आपको ज़रूर मिलेंगे, जैसे क्रॉस, जैसे ज़ीरो, वो आपको करने नहीं चाहिए। मतलब तभी आपको अपने कदम को रोक देना चाहिए। अगर आपको जिस तरह से ऐसा फील हो सकता है कि मुझे ये सब चीज़ करने चाहिए या नहीं, आपको अंदर से ही इंस्टिंक्ट्स बोल देंगे कि आप मत करो, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि केयरफुली आप अपने आइडियाज़ को प्लान करो, प्रिजर्व करो, किसी को ना बोलो वरना वो आपके प्लान्स को बिगाड़ देंगे। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, आपके कुछ शौक़ हो सकते हैं, आपके कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ सेफ़ रहिए, किसी को ना बोलिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके अकाउंट का पासवर्ड्स सब कुछ सिक्योर रखिए, उसको अगर कुछ भी जगह पे हो स्टोर रखिए, पिन को, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सावधानी से रखिए। लूज़ होने का मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे। इफ़ यू फील लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट द साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अगर आपको लग रहा है आपके अकाउंट हैक हुआ है या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। एक न्यू आइडिया, एक न्यू पैटर्न, जिस तरह से होता है ना कि एक पैटर्न आप बहुत टाइम से होते आ रहा है, उस पैटर्न से आपको निकलने की ज़रूरत है। एक नई पैटर्न आप डेफिनेटली टच करोगे अपने लाइफ में। हर रंगोली जैसे सेम नहीं होता, हर रंगोली का डिज़ाइन अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी का जो डिज़ाइन है वो अलग होगा धीरे धीरे। ओके, सो आई एम एंडिंग द रीडिंग हियर। सो देख लेते हैं गाइस और क्या हो सकता है थ्रू द क्यूब्स। क्यूब्स बहुत अच्छा एक साधन होता है कि जहाँ पे हम और भी क्यूब्स देख रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रैवल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो बहुत एडवेंचरस ट्रैवल टूर एक्टिविटीज़ है। कुछ क्लैरिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट और एयर लेटर। यहाँ पे कुछ जगह पे ट्रैवल करना जब जो आपके लिए बहुत ही एक सपना था, वहाँ पे शायद आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बजट परमिट नहीं कर रहा था। सो कहना यहाँ पे कुछ मैजिक, कुछ जलवे आपके लाइफ में होने वाले हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके बैक साइड पे आप कुछ टैटूज़ कर सकते हैं। मे बी यू विल फील लाइक कि मुझे करना चाहिए। कुछ लोग हाय हेलो इस तरह से रिसीव करेंगे एंड सक्सेसफुल स्टार्ट होगा। कोई जगह पे अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप देखोगे वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे आप, ठीक है। एंड अलर्ट रहना, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आपको अलर्ट रहना, होशियार रहना है regarding all your confidential documents. Okay, so this is all about today's reading. Guys, I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth
always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.